राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा, कैकेयी ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और कैकेयी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों के दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पुरावासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जब श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रानीवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषाद राज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने इंगुदी वृक्ष के जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रात भर जाकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो प्रयाग में गए। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने अनंतर मंदाकिनी तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इस समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्रीअंगों में नखों में प्रहार किया। यह देखकर श्री राम ने उसके ऊपर सींग के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं को आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में आया तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजाने में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृत्तांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े भरने से जो शब्द हो रहा था उसकी आहट पाकर मैंने उसे कई जंगली जंतु समझा और शब्द भेदी बाणों से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद न होगा। कौशल्या, आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहते ही पश्चात राजा ने हा राम कहकर स्वर्गलोक को प्रयाग किया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर है, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे सो गई। प्रातःकाल जगाने वाली सूत मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे न जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय में मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के सबको तैल भर नौका में रखवा कर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ के समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपश्य का भारी बोझ लाद दिया। मेरे सिर पर कौशल्या की प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के सबका सरयू तट पर अंत्योष्टि संस्कार किया। तदनंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ, अब उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे वहाँ से दल बल सहित चले दिए। श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी के पास
आ पहुँचे। वहाँ भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए। यह सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूँगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूँगा। श्री राम के ऐसा कहने पर सदल बदल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहाँ भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत अयोध्या कांड की कथा का वर्णन नाम 6वां अध्याय पूरा हुआ।